हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का केमिस्ट्री के एक्स्ट्रा क्लास में। और हम लोग फिर आ गए हैं पढ़ने के लिए। जो टॉपिक चल रहा था हम लोग का पीछे, हेलो एल्केन जो टॉपिक चल रहा था उसी का अगला पार्ट लेके हम लोग आ गए आपके बीच में। वो टॉपिक क्या था दोस्तों? हेलो एल्केन में हम पढ़ रहे थे इसके पहले कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड का जो नेचर है वो किस प्रकार का है, और उसको मैंने दो पार्ट में समझाया दोस्तों, बिल्कुल डिटेल में, बहुत ही अच्छे तरीके से, कि आपका जो कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो सबसे पहले हमने समझाया कि जो उसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है उस हेलोजन के कारण उस बॉन्ड का नेचर कैसा हो सकता है। उसके बाद मैंने बताया आपको कि कार्बन की वैलेंसी पूरी करने वाले समूह हैं या परमाणु हैं, उनके कारण उस बॉन्ड का स्वभाव कैसा हो सकता है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि बॉन्ड पोलराइज हो गया था और जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ था उसकी स्टेबिलिटी किस प्रकार से है, किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, उन सब बातों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इसके बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष की तरफ, जो कि आपका इससे संबंधित जो अभिक्रियाएँ हैं उन अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, विथ एग्जाम्पल, विथ एक्सप्लेनेशन और ट्रिक के साथ। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसको शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बस याद दिलाना चाहूँगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। जो कार्बनिक अभिक्रियाएं हैं दोस्तों, कार्बनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की हैं इसका डिटेल्ड वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा चैनल पे। लेकिन हम यहाँ पे केवल जो हेलो एल्केन है उससे रिलेटेड जो अभिक्रिया है उसी की विस्तृत चर्चा करेंगे। बाकी अभिक्रियाओं को अगर आपको पढ़ना है, जानना है, तो यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ से आपको वो मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए कार्बनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कार्बनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं दोस्तों। कार्बनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की? 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली अभिक्रिया को हम लिख कर दें योगात्मक अभिक्रिया, और दूसरी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? दूसरी अभिक्रिया हो गई प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया क्या हो गई? प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। और तीसरी अभिक्रिया जो हो गई आपकी विलोपन। तीसरी अभिक्रिया कौन सी? विलोपन अभिक्रिया। और चौथी और लास्ट जो अभिक्रिया हो जाएगी इसकी पुनर्विन्यास अभिक्रिया। तो दोस्तों ये 4 प्रकार की मुख्य अभिक्रियाएं हैं जो कार्बनिक रसायन में पाई जाती हैं। बाकी इन्हीं के कुछ टाइप्स बनते हैं, तो उनका अध्ययन अभी मैंने जैसे कहा है कि अभी उनका अध्ययन हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग केवल हेलो एल्केन से संबंधित जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया का अध्ययन करने जा रहे हैं दोस्तों। तो हेलो एल्केन का अध्ययन करने में योगात्मक अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, पुनर्विन्यास, जहाँ पे इनकी जरूरत होगी उनकी चर्चा भी की जाएगी, उनके बारे में भी बताएंगे आपको। लेकिन आज का जो टॉपिक है स्पेशली हम लोग लेके आए हैं किसके लिए? प्रतिस्थापन अभिक्रिया इन हेलो एल्केन, है ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एल्केन में किस प्रकार का होगा, उसी की चर्चा आज होगी और उसी को हम लोग आज समझेंगे। तो आइए देर न करते हुए बिल्कुल आपका टॉपिक को लेके चलते हैं हम लोग। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है दोस्तों? नाम से ही देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है SR बोल सकते हो उसको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रतिस्थापन, जब कोई अभिक्रिया हो रही हो और उस अभिक्रिया में आपका किसी अभिकारक का एक परमाणु किसी अन्य अभिकारक के दूसरे परमाणु से क्या हो, विस्थापित कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो वहाँ पे जो अभिक्रिया होती है उसको बोलते हैं हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे आपका CH4 है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या है Cl2 आया और इसने रिएक्शन क्या दिया CH3Cl + HCl। तो दोस्तों इसमें से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन निकल गया और क्लोरीन आके क्या पे जुड़ गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ से इस अभिक्रिया से क्या मिला हम लोग को? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन हो रहा है हाइड्रोजन का, क्लोरीन आके यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो इसको बोलेंगे क्या चीज़? प्रतिस्थापन अभिक्रिया दोस्तों। तो जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया दोस्तों हेलो एल्केन में उसका कारण क्या है? ठीक है दोस्तों,
प्रतिस्थापन अभिक्रिया हेलो एल्केन किस प्रकार से देंगे, आइए देखते हैं उसको। आपने पढ़ा कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है, इसके साथ आपके 3 ग्रुप को जुड़े हैं R1, R2, R3। ठीक दोस्तों, यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है हेलोजन का और कार्बन का, उसकी वजह से बॉन्ड क्या हो गया, पोलराइड हो गया। बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो हेलोजन की तरफ आ गया, जिसके कारण उसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। चर्चा हम कर चुके हैं, किसे क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन बोलेंगे, कार्बोधनायन या कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन या कार्बोधनायन, है ना दोस्तों, कार्बोकेटायन या कार्बोधनायन इसको बोलेंगे हम लोग। इस कार्बोकेटायन और यहाँ पे जो हैलाइड आयन बन रहा है, उन आयनों के कारण यहाँ पे आपका एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया आती है। कौन सी क्रिया, प्रतिस्थापन क्रिया, क्योंकि इसमें से आपका हेलोजन क्या होता है, रिमूव होता है। इसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप, क्या बोलेंगे, लीविंग ग्रुप बोलेंगे इसको। ठीक है, निकलने वाला समूह, छोड़ने वाला समूह, जो समूह क्या इसमें से निकल जाए उसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप। और यहाँ जो बचता है वो क्या बचता है, कार्बोधनायन बचता है अपने ग्रुप्स के साथ। यहाँ पे दोस्तों R1, R2, R3 का मान आपका कोई मेथिल, एथिल या फिर कोई हाइड्रोजन समूह 1 या 2 आपस में क्या हो सकते हैं वहाँ पे, इसके बैलेंस को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वह मेन कारण क्या उसका है, इस बॉन्ड का जो बिस्मांस विखंडन है, बिस्मांस विखंडन, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन जो है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, उसी के कारण यहाँ पे क्या है, हम लोग का प्रतिस्थापन अभिक्रिया आती है दोस्तों। अब यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है कई प्रकार की हो सकती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, कई प्रकार की हो सकती है, किसके आधार पे, आक्रमणकारी के आधार पे, आक्रमणकारी के आधार पे कई प्रकार की हो सकती है। आक्रमणकारी दोस्तों उसके बारे में भी डिटेल आपको, हर एक आक्रमणकारी का स्टेबिलिटी क्या है, रिएक्टिविटी क्या है, कब कैसे वो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, वो कब रिएक्शन देता है, किसके साथ रिएक्शन देता है, किसकी प्रेजेंस में देता है ना, कब उसकी रिएक्टिविटी अधिक होती है, कब उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, पूरा डिटेल जानना है तो उसका वीडियो आपको पड़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे उतना डिटेल नहीं बताएंगे, बस बिल्कुल उसको बस लेके चलते हुए, समझाते हुए आपको, कि आपको ये ना लगे कि हम कहाँ से आ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो आक्रमणकारी कितने प्रकार के हो गए आपने पढ़ा होगा। एक तो आपका इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इलेक्ट्रोफिलिक, फिर आपका न्यूक्लियोफिलिक होता है, न्यूक्लियोफिलिक, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, है ना, फिर आपका कौन सा हो जाएगा, मुक्त मूलक हो जाएगा, है ना, मुक्त फ्री रेडिकल जिसे बोलते हो, फ्री रेडिकल। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके अभी अटैकर के मैं मुख्य रूप से बताऊं तो 3 अटैकर हो गए आपके, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और मुक्त मूलक। ठीक है दोस्तों, उसके अतिरिक्त जो है और भी अटैकर हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आक्रमणकारी दोस्तों 3 प्रकार के आपके देखें यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, न्यूक्लियोफिलिक हो गया और फ्री रेडिकल हो गया, जिसे आप बोलते हो क्या चीज़, मुक्त मूलक, मुक्त मूलक कहते हैं आप उसको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोनों ही स्थितियाँ दिखाई दे रही है हम लोग को। एक तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज भी दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा हिंट दे दूँ मैं आपको, इलेक्ट्रोफिलिक कौन होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को प्रेम करता है, जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहता है, वही होता है दोस्तों इलेक्ट्रोफिलिक। यानी कि उसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, चाहे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस ग्रुप, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, या फिर जिनका चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियोफिलिक की बात करें दोस्तों, तो न्यूक्लियोफिलिक जो न्यूक्लियस को प्रेम करता है, न्यूक्लियस को प्रेम करता है, जो नाभिक की तरफ आकर्षित होता है, यानी जो धनायन की तरफ आकर्षित होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। ठीक है दोस्तों, तो न्यूक्लियोफिलिक कैसे होंगे, ऋणायन, सभी ऋणायन, जो सभी ऋणायन होंगे, ऋणावेशित वाले होंगे, सभी क्या होंगे, न्यूक्लियोफिलिक होंगे। इसके अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन इफिशियंस होंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वही क्या होंगे, न्यूक्लियोफिलिक होंगे। ठीक है दोस्तों, ऋण आवेश वाले, इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले जो समूह हैं, ठीक है, जिनके पास क्या हो, लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, है ना, अनबॉन्डेड, जो बॉन्ड में यूज नहीं हुआ है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो,
ठीक है, ये लोग जो ग्रुप होते हैं ये लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक का कार्य करते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि H2O हो गया, NH3 हो गया, इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, तो क्या हो गया, ये न्यूक्लियोफिलिक हो गया। नेगेटिव की बात कर लें हम लोग तो Cn नेगेटिव हो गया, OH नेगेटिव हो गया, NH2 नेगेटिव हो गया, है ना, CO3 पे 2 नेगेटिव हो गया, है ना दोस्तों। इसके अतिरिक्त आपका जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, जिन पे ये आयन का, ये सभी लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक का कार्य करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कैसा चार्ज है, ऋण आवेश है, इसलिए वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ वो आकर्षित होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फ्री रेडिकल की बात करेंगे आप, तो फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है, जब बॉन्ड फिजन जो होता है बिल्कुल दो समान परमाणु के बीच में होता है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दोनों परमाणुओं पे समान रूप से वितरित हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या बनता है, मुक्त मूलक बनता है। जैसे मान लीजिए कि H2O का बॉन्ड टूटेगा तो H और H दोनों अलग हो जाएंगे, इनके बीच में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन उनके ऊपर आ जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। ऐसे Cl2 का बॉन्ड टूटेगा तो Cl पे एक इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 एक साथ, ऐसे ही अगले Cl पे भी क्या 2 2 4 2 6 एक साथ। तो ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन बच रहा है उसी की वजह से इनको बोलते हैं क्या चीज़, फ्री रेडिकल बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या है कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो प्रतिस्थापन अपक्रिया में मैंने बिल्कुल शार्ट में ही आपको समझा दिया कि प्रतिस्थापन अपक्रिया जो होती है आक्रमणकारी की नेचर के आधार पे क्या है, 3 प्रकार से हो सकती है, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अपक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अपक्रिया और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अपक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग देखें कौन सी अपक्रिया होने वाली है दोस्तों। हम लोग का जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होने के बाद इस पे निगेटिव आ रहा है, इस पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो मुक्त मूलक तो होने से रहा, क्योंकि मुक्त मूलक के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बट कोई चार्ज नहीं है। और यहाँ पे क्या है, दोनों के ऊपर क्या आया हुआ है, चार्ज आया हुआ है दोस्तों, दोनों के ऊपर बॉन्ड फिजन हो गया तो पूरा चार्ज आ गया इसके ऊपर पॉजिटिव, और इस पे क्या आ गया, निगेटिव। तो मुक्त मूलक तो होगा नहीं। इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक में से कोई हो सकता है। इलेक्ट्रोफिलिक होगा कि न्यूक्लियोफिलिक होगा उसका हम लोग डिसाइड कर लेते हैं अभी। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन को स्नेह करता है वही क्या आता है, इलेक्ट्रॉन वाले ऋण आवेश की तरफ क्या होता है, आकर्षित होता है। तो हमारा अटैकर जब आएगा तो अगर हमारा कोई इलेक्ट्रोफिलिक आ रहा है, कैसे आ रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रोफिलिक आ रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक कोई अगर हमारा कोई रिएजेंट आ रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जब इसके पास आएगा, ठीक है, तो यहाँ तो आएगा नहीं क्योंकि इस पर क्या है, प्लस चार्ज है। वो आएगा जब भी तो क्या आएगा, एक्स नेगेटिव पे ही आएगा, हाइड्रोजन के नेगेटिव पे ही आएगा वो जुड़ने के लिए। तो यहाँ पे देखोगे दोस्तों आप, तो ये अगर मान लो क्लोरीन है तो क्लोरीन के बाद उसमें कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑलरेडी उसके पास, एक निगेटिव उसके पास है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है कहीं से आ चुका है उसके पास। तो क्या हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, उसका अष्टक क्या हो गया है, पूरा हो चुका है, उसका अष्टक पूरा हो चुका है। तो क्या वो इलेक्ट्रोफिलिक से जुड़ना चाहेगा, बिल्कुल नहीं जुड़ना चाहेगा, क्योंकि उसकी वैलेंसी क्या है, पूरी है। इस वजह से वो रिएक्शन करना नहीं चाहेगा, उसकी रिएक्शन करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। दूसरी तरफ इस कार्बन जो कार्बोकैटायन है उसकी बात करोगे, तो इस कार्बोकैटायन की बात करोगे तो इस कार्बोकैटायन के बाद उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड तो यहाँ बचे हुए हैं उसके, 3 बॉन्ड ये हो गया, ठीक है दोस्तों। तो 3 बॉन्ड के कारण 3 3 6 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जानते हैं आप, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्या है रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से क्या आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसके पास क्या 3 खुद के इलेक्ट्रॉन और 3 जो अदर आपके जो समूह जुड़े हुए हैं उसका मिलाकर 3 3 6, तो इसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका अष्टक क्या है दोस्तों, इसका अष्टक क्या है, अपूर्ण है, इसका अष्टक क्या है, अपूर्ण है। और इसका अष्टक क्या है, इसका अष्टक क्या है दोस्तों, इसका अष्टक पूर्ण है, इसका अष्टक क्या है, पूर्ण है। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि इसमें कौन सी क्रिया होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिक होना चाहिए। अगर एक तरफ इलेक्ट्रोफिलिक आया हुआ है, एक तरफ क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक आया हुआ है दोस्तों पॉजिटिव वाला, और एक तरफ क्या है, न्यूक्लियोफिलिक आया हुआ है यहाँ पे निगेटिव वाला, तो अब बताओ दोस्त सबसे पहले कौन सा इस पर अटैक करना चाहेगा, किसका अटैक पहले होगा, इलेक्ट्रोफिलिक का होगा कि न्यूक्लियोफिलिक का होगा। जाहिर सी बात है जिसका अष्टक पूरा नहीं होता है वो मोर रिएक्टिव होता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, इसलिए आपका न्यूक्लियोफिलिक क्या करेगा, तुरंत इस कार्बन के ऊपर जो कार्बोकैटायन है उसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, उससे बांध बनाने की कोशिश करेगा। इसलिए इस अभिक्रिया में सबसे पहले जो न्यूक्लियोफिलिक का अटैक हो रहा है उसके वजह से हम लोग इसको बोलेंगे क्या, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, शॉर्ट में बोल सकते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR बोल सकते हैं इसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं एशियन रिएक्शन। क्या बोलेंगे दोस्तों? एशियन रिएक्शन। ठीक है, आपके चैनल का भी नाम यही है दोस्तों। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लासेज बाय SN सर। तो यहाँ फिर SN आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी वो किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये जो डिस्कशन किया मैंने बस ये समझाने के लिए आपको बिल्कुल डिटेल में कि हमारी जो कार्बनिक अभिक्रियाएं होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, और हम जिसको पढ़ रहे हैं जिस टॉपिक को, उस टॉपिक में कौन सी अभिक्रिया होने वाली है। तो दोस्तों प्रतिस्थापन अभिक्रिया होने वाली है। और यहाँ पे मैंने क्या देखा, यहाँ पे जो X है वो क्या है? लिविंग ग्रुप है, कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है। तो इनमें से कौन जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है तो वो किस प्रकार से होगी? क्योंकि प्रतिस्थापन अभिक्रिया कई प्रकार की हो सकती है। किसके आधार पे? आक्रमणकारी के आधार पे। आक्रमणकारी के आधार पे क्या है? 3 प्रकार की हो सकती है, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मुक्त मूलक वाला मैंने समझाया यहाँ पे कि मुक्त मूलक वाला रिएक्शन क्या है, यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? चार्ज आए हुए हैं। इसके अतिरिक्त इन दोनों में चांस था इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक में, तो उसको बताया मैंने कि कौन जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक पहले अटैक करेगा कि न्यूक्लियोफिलिक कल पहले अटैक करेगा। तो आप बिल्कुल समझ चुके हो कि यहाँ पे ये जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक है वो जिससे जुड़ने जा रहा है उसका अष्टक क्या है? पूरा है। और जो न्यूक्लियोफिलिक है उसका अष्टक क्या है? अपूर्ण है। इसलिए वो किससे कौन पहले जुड़ेगा? जो आपका न्यूक्लियोफिलिक है वो जाकर के क्या है? सबसे पहले रिएक्शन को स्टार्ट करेगा। इसलिए हम इस अभिक्रिया को क्या नाम दे रहे हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर इसी को आपने क्या कहा? एशियन रिएक्शन। एशियन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये एशियन रिएक्शन है। ठीक है, अभी इसको डिटेल करेंगे हम लोग इसको। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं एशियन रिएक्शन को डिटेल में हम लोग समझेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, साफ हो जाए भाई। एशियन रिएक्शन दोस्तों, जो एशियन रिएक्शन है बहुत ही इजीली समझ सकते हैं इसको। दोस्तों एशियन रिएक्शन डिटेल में जानने जा रहे हैं हम लोग, तो बस मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ और उसको देख करके आप बताओगे, उसी से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि उनका रिएक्शन किस प्रकार से होने वाला है। यहाँ पे देखो दोस्तों, हमारे पास क्या है? हेलो एल्केन है ना। अब तो क्लियर हो गया, बिल्कुल चैप्टर क्लियर हो रहा है, टॉपिक क्लियर हो रहा है हम लोग का क्या है? यहाँ पे हेलो एल्केन है। रिएक्शन कौन सा? एशियन है। एशियन रिएक्शन है। कौन अटैकर होगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैकर होगा। तो आज ये दोस्तों बिल्कुल अब हम लोग एंट्री ले लिए हैं। ठीक है, ये आपका हो गया हेलो एल्केन। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे मैंने X लिख दिया, इसके साथ मैंने 3 कोई समूह R1, R2 और R3 ले लिया। अब मैं करने जा रहा हूँ इसका रिएक्शन किसके साथ? न्यूक्लियोफिलिक के साथ। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफिलिक क्या करेगा दोस्तों? इसके बॉन्ड पे अटैक करेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा। न्यूक्लियोफिलिक क्या होगा? कार्बोकेटायन से जुड़ेगा। और जब कार्बोकेटायन से जुड़ेगा तो उसके जुड़ने के जो तरीके हैं दोस्तों, 2 तरीके से वो जुड़ सकता है। 2 तरीके से क्या हो सकता है? जुड़ सकता है। और अगर वो 2 तरीके से जुड़ेगा तो उसका रिएक्शन भी क्या होगा? 2 तरीके से होगा। ये रिएक्शन भी क्या होगा? 2 तरीके से होगा। उसी तरीके में एक क्या हो गया? SN1 रिएक्शन, एक हो गया आपका SN2 रिएक्शन। SN1 का मतलब तो समझ रहे हैं आप। यस का क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन। ये क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और 1 का मतलब हो गया कि एक अणु, है ना, यूनिमॉलिक्यूलर। क्या बोलेंगे इसको? यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SNR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, SN2 का मतलब क्या हो गया? बाईमॉलिक्यूलर, है ना, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SNR।
बोलते हैं इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में। तो बाई मालिकुलर, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या चीज़ हो गया, ये क्यों हो रहा है, हमने क्यों रिएक्शन लिखा SN1 SN2 बना दिया, ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये क्या होने जा रहा है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब इसको समझने का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जब हाइड्रोजन अलग होता है इस कार्बन के साथ दोस्तों, जब आपका हाइड्रोजन क्या होगा, इस कार्बन से क्या होगा, अलग होने जा रहा है अब, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो हम लोग का न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जो आया था आक्रमणकारी, न्यूक्लियोफिलिक जो रिएजेंट आक्रमणकारी था, जो आक्रमणकारी है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप, ये भी एक क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है। बॉन्ड को अभी मैं लगा करके समझाऊं इसको, तो डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, कुछ इस प्रकार की स्थिति यहाँ पे क्रिएट हो रही है पोलैरिटी के कारण। और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक पे भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और नहीं नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इफिशियंस ग्रुप होगा। ऐसे समूह होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो जाहिर सी बात है कि आपका वह जब इलेक्ट्रॉन इफिशियंस ग्रुप होगा, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होगा, तो इसके पास आएगा तो क्या होगा दोस्तों, प्रतिकर्षण करेगा कि नहीं करेगा, ये इन दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा कि नहीं होगा। और इन दोनों के बीच में क्या होगा दोस्तों, आकर्षण होगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो दोस्तों बिल्कुल आप समझ सकते हो। अब अगर इसका ये हाइड्रोजन जो है कार्बन से ऑलरेडी क्या है, जुड़ा हुआ है, इसका बॉन्ड कब टूटेगा, जब इसके पास या ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत अधिक हो, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले और ये न्यूक्लियोफिलिक जाए और इसके बॉन्ड को तोड़ने की क्षमता रखता हो। दैट मीन्स मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आपका जो ये यक्स है, ठीक है, इसकी पावर कम हो, या फिर और ये जो न्यूक्लियोफिलिक में लेके जा रहा हूँ इसकी पावर क्या हो, अधिक हो, अगर ये क्या हो, प्रबल हो, क्या हो, प्रबल, क्योंकि ये भी तो आपका नेगेटिव वाला ही है, न्यूक्लियोफिलिक ये भी है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक ही है, ये भी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक ही है। तो इसकी प्रबलता अगर अधिक है, जो आने वाला न्यूक्लियोफिलिक है उसकी प्रबलता क्या है, अधिक है दोस्तों। तो क्या करेगा वो, इस बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करने में सक्षम होगा और हाइड्रोजन क्या होगा, वहाँ से रिमूव कर जाएगा, लीव कर जाएगा, है ना। हाइड्रोजन क्या करेगा, रिमूव करेगा, वहाँ से लीव करेगा, वहाँ से निकल जाएगा वहाँ से, और आपका ये क्या करेगा, अटैक करके बॉन्ड वहाँ पे जाकर कार्बोकैटायन से जुड़ जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों ये क्या है, इससे प्रबल नहीं है, अगर ये दुर्बल है, जो न्यूक्लियोफिलिक आ रहा है वो क्या है, इससे प्रबल नहीं है दोस्तों, ये क्या है, दुर्बल है। अगर ये दुर्बल होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, सपोर्ट करेंगे, इसको सपोर्ट करके इसकी दुर्बलता को ख़त्म करेंगे और इसकी प्रबलता को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। प्रबलता जो इसकी कम थी उसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। प्रबलता जो कम थी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। दुर्बलता अधिक थी, इसको क्या करेंगे, कम करेंगे। मतलब दुर्बलता कम हो गई, प्रबलता क्या हो गई, अधिक, इसकी प्रबलता को अधिक करेंगे। अब बात आएगी कि सर ये क्या सपोर्ट का मतलब क्या हो गया। तो सपोर्ट का मतलब ये हो गया कि हम ऐसा कंडीशन वहाँ पे बनाएंगे, हम कुछ ऐसे हेल्पिंग मीडियम लेंगे जिसकी वजह से आने वाले न्यूक्लियोफिलिक का जो पावर है, जो उसकी प्रबलता है वो क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, वो आसानी से इसके बॉन्ड को तोड़ देगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे आक्रमणकारी का जो नेचर है वो डिपेंड कर रहा है कि बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ठीक है दोस्तों। तो उसी के लिए यहाँ पे दो टाइप बन रहा है, यहाँ पे एक SN1 बन रहा है, एक क्या बन रहा है, SN2 बन रहा है। अगर आपका जो है आक्रमणकारी क्या है, प्रबल है, चाहे वो जो हम लोग मीडियम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो फिजिकल या फिर केमिकल जो कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से ही क्यों ना इसकी प्रबलता बढ़ गई हो, अगर ये प्रबल हो गया तो डायरेक्ट जाएगा और इस बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ेगा। तो उस टाइम आपका जो है यहाँ पे सीधे सीधे दोस्तों R और X के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ से R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव क्या होगा, हम लोग को मिल जाएगा, R पॉजिटिव X नेगेटिव मिल जाएगा। और हमारा जो नेक्स्ट जो है R पॉजिटिव के साथ जो न्यूक्लियोफिलिक है वो क्या होगा दोस्तों, जुड़ जाएगा और RNU का फॉर्मेशन हो जाएगा सीधे। ये कब की स्थिति है दोस्तों, जब ये क्या हो,
न्यूक्लियोफिलिक कैसा है, प्रबल है। जब ये न्यूक्लियोफिलिक कैसा है, प्रबल है। अगर हमारा न्यूक्लियोफिलिक क्या है, प्रबल नहीं है, क्या है, दुर्बल है। अगर हमारा न्यूक्लियोफिलिक दुर्बल है, यानी कि R और X के बीच में जो यहाँ पे हम लोग लाए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफिलिक आया था यहाँ पर भी, लेकिन ये कैसा था, प्रबल था। कैसा था, प्रबल था। अगर हमारा न्यूक्लियोफिलिक कैसा हो जाए, न्यूक्लियोफिलिक कैसा हो जाए, दुर्बल थोड़ा रहे, कम शक्तिशाली है, तो दोस्तों बताओ क्या उस बांड को तोड़ पाएगा, क्या वो हाइड्रोजन को हटा पाएगा, इस हाइड्रोजन को क्या ये हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक और हाइड्रोजन में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा और न्यूक्लियोफिलिक क्या होगा, वहाँ से हट जाएगा। तो इस स्थिति में आपका जो न्यूक्लियोफिलिक होता है, इस R पे जो हल्का डेल्टा पॉजिटिव आ चुका था, X पे क्या है, डेल्टा नेगेटिव आ चुका है, तो इससे उसको हटा तो नहीं पाएगा, लेकिन इस कार्बन से जुड़ना चाहेगा जो कि प्लस चार्ज वाला है, ठीक है। तो क्या करता है, वो सामने से न आकर के पीछे से अटैक करता है। क्या करता है, सामने से न आकर के पीछे से अटैक करता है। और जब पीछे से अटैक करता है तो वहाँ पे एक ट्रांजिशन संक्रमण अवस्था बनती है, ठीक ना, संक्रमण अवस्था बनती है, जिसके वजह से एक बांड बनता है, ठीक दोस्तों। और यह संक्रमण अवस्था क्या होती है, अस्थायी होती है। क्या होती है, अस्थायी होती है। तो इस अस्थायी अवस्था फिर बदलती है और क्या बन जाती है, एक अस्थायी अवस्था में चेंज होता है और आपका बन जाता है NuR। देखो R NU और NuR मैं लिखा हुआ है यहाँ पे। यह स्थिति कब थी, आपका जब न्यूक्लियोफिलिक क्या था, प्रबल था, ठीक है। बांड टूट गया है, R पॉजिटिव X नेगेटिव बन गया है, और NU क्या है, आपका न्यूक्लियोफिलिक क्या है, R पॉजिटिव से ऐड हो गया है। लेकिन हमारा अगर NU दुर्बल अगर होता तो X को हटा नहीं पाएगा, पार्शली चार्ज कर देगा लेकिन हटा नहीं पाएगा उसको दोस्तों। तो क्या करेगा, इसको पीछे से अटैक करेगा और ये संक्रमण अवस्था बनाएगा। ये क्या है दोस्तों, संक्रमण अवस्था है, संक्रमण अवस्था। ये जो दोस्तों बन रहा है इसको बोलते हैं मध्यवर्ती। क्या बोलते हैं दोस्तों, मध्यवर्ती, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ये उत्पाद बन गया हम लोग का, उत्पाद, प्रोडक्ट। ये भी क्या हम लोग का है, उत्पाद है, उत्पाद या प्रोडक्ट ये भी है, ठीक दोस्तों। अब थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको कि ये मध्यवर्ती क्या होता है और संक्रमण अवस्था क्या होती है दोस्तों। छोटा सा बात है, समझ लीजिए। मध्यवर्ती क्या है और संक्रमण अवस्था क्या है दोस्तों। दोनों ही चीज़ें जो होती हैं, दोनों ही चीज़ों का कॉमन पॉइंट क्या है कि दोनों अभिक्रिया के बीच में आते हैं, दोनों अभिक्रिया के बीच में आते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या इसमें है, जो मध्यवर्ती होता है दोस्तों, जब कोई रिएक्शन एक से अधिक पद में होता है तब मध्यवर्ती का निर्माण होता है। जब कोई रिएक्शन एक से अधिक पद में होगा तो मध्यवर्ती का निर्माण होगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि एक से अधिक पद वाली अभिक्रिया, एक से अधिक पद वाली जो अभिक्रिया है उसमें क्या होगा, मध्यवर्ती बनेगा। अगर कोई रिएक्शन जो है केवल एक पद में हो रहा है दोस्तों, एक पद में हो रहा है, एक पदी रिएक्शन कोई है, एक पदी अभिक्रिया है, एक पदी अभिक्रिया अगर कोई है दोस्तों, एक पदी अभिक्रिया, तो उसमें क्या होगा, संक्रमण अवस्था आती है दोस्तों, संक्रमण अवस्था। और संक्रमण अवस्था जो होती है दोस्तों, समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। अभी मैं इसको करूँगा, सारणीबद्ध करूँगा, ठीक ना, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। संक्रमण अवस्था क्या होती है दोस्तों, अस्थायी होती है। क्या होती है, अस्थायी होती है, ठीक है। और ये जो R+ बना हुआ है वो भी अस्थायी होता है, लेकिन इसके सापेक्ष क्या है, अधिक अस्थायी होता है वो, क्योंकि वो कंप्लीटली फॉर्म होता है। पहले R पॉजिटिव बनेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, NU से क्या होगा, जुड़ेगा, तब उसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, खत्म होगा। लेकिन ये जो स्टेप है वो धीमी गति से हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि यह जो SN1 की आप बात किए हो, SN1 की, ये जो SN1 की बात kiye हो, SN1 अभिक्रिया में क्या है, कुछ पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। कि आपका जो अभिक्रिया क्या है, देखो दो पद में हो रही है, इसमें मध्यवर्ती का निर्माण हो रहा है। जो न्यूक्लियोफिलिक है वो कैसा है, प्रबल है, चाहे स्वयं प्रबल हो या फिर जो आपकी कंडीशंस आपने अप्लाई किया हुआ है, कंडीशन लागू किया है, उसके कारण क्या हो, प्रबल हो। दोनों स्थितियों में कोई ना कोई स्थिति होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ये इस प्रकार से दो पद में रिएक्शन होगा। और यहाँ पे जो SN2 रिएक्शन है दोस्तों, यह रिएक्शन क्या है, केवल एक ही पद में हो रहा है, केवल एक ही पद में हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो एक ही पद में होने की वजह से
एक ही पद में होने की वजह से ये जो रिएक्शन है इसमें आपका देखो, आपका जो इसमें NU भी भाग ले रहा है, जो न्यूक्लियोफिलिक है वो भी क्या है, पार्टिसिपेट कर रहा है, और जो एल्किल हैलाइड है वो भी क्या है, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अगर हम लोग इसका रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन इसका लिखोगे आप, अभिक्रिया की दर लिखोगे तो K एक्टिव मास ऑफ RX हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ RX इंटू एक्टिव मास ऑफ न्यूक्लियोफिलिक, एक्टिव मास ऑफ न्यूक्लियोफिलिक। तो एक पावर इसका, एक पावर इसका, तो कितना पावर, 2 पावर, तो ये कितना होगा, 2 डिग्री का हो जाएगा, है ना। द्वितीय कोटि का, कोटि क्या होगी इसकी, 2 हो जाएगी, कोटि क्या होगी, 2। इस रिएक्शन की कोटि क्या होगी, 2 होगी। इसी वजह से इसको आपने कहा SN2। ये जो 2 लगाया है आपने, अब समझ में आ गया आप लोग को ये 2 क्यों लगा हुआ है, क्योंकि कोटि क्या है, 2 है। कोटि क्या है रिएक्शन की, 2 है। ठीक है दोस्तों। और देखो दोस्तों, यहाँ पे भी कहोगे सर यहाँ पे भी तो 2 पदों में रिएक्शन हो रहा है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे रिएक्शन 2 पदों में हो रहा है, लेकिन देखो दोस्तों, ये जो पहला पद है, R और X के बांड टूटने की जो प्रक्रिया है वो धीमी होती है। R और X टूटने की प्रक्रिया क्या होती है, धीमी होती है, क्योंकि पहले वो अनपोलराइज्ड है, उस पर ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे वो चार्ज होते हैं, R प्लस बनता है, NU नेगेटिव मिलते हैं, तो अभिक्रिया क्या होती है, बहुत तीव्र होती है। तो यह अभिक्रिया क्या है, बिल्कुल तीव्र है दोस्तों। कैसी है, तीव्र है। यह अभिक्रिया कैसी है, मंद अभिक्रिया है। और आप अच्छे से जानते हो कि अगर अभिक्रिया कोई एक से अधिक पद में हो रही है तो जो उसका मंद पद होता है, मंद पद, वही अभिक्रिया की दर को डिसाइड करता है। अभिक्रिया की दर क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, उसको डिसाइड करता है दोस्तों। तो इसमें केवल कौन है भाई, देख लो, ये RX है इसके अंदर। तो अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहोगे तो K एक्टिव मास ऑफ RX होगा। क्या होगा, R इक्वल टू K एक्टिव मास ऑफ RX ओनली। इस पर कितना पावर है, 1 पावर है, बिल्कुल। तो इसका कोटि क्या हो जाएगा, 1। इसकी कोटि क्या होगी दोस्तों, इसकी कोटि क्या होगी, 1 होगी। तो बिल्कुल इसीलिए आपने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, SN1, SN1। समझ में आई बात, कितना क्लियर है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आपको ये समझ में आना चाहिए जो बताया मैंने अभी, कि आपका जो हेलो एल्केन है वो सबसे पहली बात तो क्या देते हैं, रिपीट कर रहा हूँ एक बार, फिर से सुन लीजिए, अभी फिर इसको साड़ीबद्ध करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जो डाउट्स हैं सभी क्लियर हो जाएंगे आपके। हेलो एल्केन्स कैसे रिएक्शन देंगे, SN1 रिएक्शन देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि हेलो एल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा है, पोलर बॉन्ड है। उसके अंदर क्या बन रहा है, X नेगेटिव बन रहा है और C पॉजिटिव कार्बोकैटायन बन रहा है। ठीक है दोस्तों, कोई भी अटैकर जब आएगा जुड़ने के लिए तो मैंने अटैकर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और मुक्त मूलक। तो 3 अटैकर अगर हैं आपके पास, तो तीनों को मैंने समझाया कि अगर आपका इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक आएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो वहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन पे नेगेटिव आया हुआ है उसकी वजह से उसका अष्टक पूरा हो चुका है। न्यूक्लियोफिलिक आएगा तो उसको जाना है किसके पास, कार्बन के पास, क्योंकि कार्बन प्लस चार्ज है, और कार्बन पे प्लस चार्ज की वजह से उसका अष्टक क्या है, पूरा नहीं है। तो उसके अष्टक पूरा न होने की वजह से कार्बन क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। कार्बन क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, और आपका जो न्यूक्लियोफिलिक है वो जाके पहले अटैक करेगा। तो पहले जाएंगे दोनों, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, इसमें दोनों जाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक भी जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक भी जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक भी जाएगा, लेकिन पहले अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफिलिक। जाएंगे दोनों, जय और वीरू हैं दोनों, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक क्या है, जय और वीरू, लेकिन अटैक कौन करेगा पहले, जो वीर होगा, जो वीरू होगा, न्यूक्लियोफिलिक। इसलिए जो हेलो एल्केन में जो रिएक्शन होने वाला है दोस्त, वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा।